हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इनोक्सबा के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम उन दोनों लोगों के लिए बातें करेंगे जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है और जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। वो दोनों लोगों को लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि वो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों में प्रॉफिटेबल हो सके। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट के बाद एंड लिस्टिंग डेट की बात। तो देखिए, आज ही इसका अलॉटमेंट के फिनटेक की वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होंगे। अगर अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जिन जिन को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए, इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 21 दिसंबर यानी कल ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है। कल ये मार्केट में 10 बजे NSE और BSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट की बात एंड लिस्टिंग डेट की बात। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ कोटा के बारे में। तो देखिए, रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, QIB को 50% का कोटा दिया गया था और NII को 15% का कोटा दिया गया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो QIB के द्वारा 147 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, NII के द्वारा 53 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और रिटेल के द्वारा लगभग 15 गुना के ऊपर ही सब्सक्राइब किया गया था। वहीं देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, तो एम्प्लॉय भी रिटेल और NII कैटेगरी में ही अप्लाई किए होंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल इस IPO जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 61 गुना के ऊपर ही इसको सब्सक्राइब किया गया है। यानी देखा जाए तो इसको बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तीनों के द्वारा, रिटेल, QIB और NII के द्वारा। तो ये तो हो गए इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसके लेटेस्ट GMP के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं तो 627 रुपये से लेकर 660 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। अगर उस हिसाब से अगर इसका हम GMP देखते हैं तो इसका जो GMP निकल के आ रहा है 75 से 80% का इसका GMP निकल के आ रहा है। अगर 80% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 528 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 22 शेयर का ये लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 11,500 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है अच्छा खासा एक लॉट पे इस IPO में। यानी अगर इस तरीके से इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस देखते हैं तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल कर रहा है 1150 रुपये से लेकर 1200 के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गई इसकी GMP की बात। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि फ्रेश एंट्री लेके लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करे या नहीं करे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी अच्छी साबित होगी क्योंकि कंपनी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ मजबूत फंडामेंटल भी है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। मतलब कंपनी के पास ना के बराबर लोन है और वहीं कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर भी है, जिसके कारण इसके ऑर्डर बुक में मजबूत ग्रोथ है। पर क्या है कि ये IPO जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के तहत आ रहा है, यानी इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा जो पैसा है वो प्रमोटर के पास जाएगा, यानी इसमें प्रमोटर अपना माल बेच के इससे निकल रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री के लिए हम कुछ करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके लॉन्ग टर्म के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी क्या है कि अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, तो क्या है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी चाहेंगे कि इसको अपने पोर्टफोलियो में वो जरूर रखें। तो इस कारण मुझे उम्मीद है कि कल लिस्टिंग के बाद भी हमें 10 या 15% का ऊपर का मूव मिल सकता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे में कोई भी काम करे तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम करे, बिना स्टॉप लॉस लगाए इंट्राडे में काम ना करे। ऐसी मेरी सुझाव है आपको इस IPO को लेकर। तो ये तो हो गई जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो कैसे रणनीति बनाएं। तो देखिए, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई किए थे कि हाँ मुझे तो बस लिस्टिंग गेन ही चाहिए, तो देखिए आपको अच्छा खासा 75 से 80% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें से लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं और भी IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली रणनीति। दूसरे नंबर में बात की जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी आपके पास 22 शेयर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने 11 शेयर को सेल कर सकते हैं और 11 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरी रणनीति ऐसी बना सकते हैं। और तीसरी रणनीति की बात की जाए तो आपका जो प्रॉफिट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं
और बाकी बचा आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है 15,000 के आसपास, उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक रणनीति ऐसा बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो कुछ शेयर लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 से 2 साल के लिए ज़रूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ये आपको आगे भी प्रॉफिट देते रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है इस IPO को लेके। आपका क्या अनुमान है इस IPO को लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।